स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में और मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव। खबर राजस्थान की शुरुआत कर रहे हैं और सबसे पहले रुक कर रहे हैं अजमेर का, जहां पर अजमेर में देर रात को एक बड़ा रेल हादसा हुआ। अजमेर रेलवे स्टेशन से रात 12:50 पर रवाना हुई ट्रेन संख्या 12548 साबरमती आगरा कैंट सुपरफास्ट जो है वो ट्रेन मदार स्टेशन से पहले उसी ट्रैक पर चल रही मालगाड़ी से टकरा गई और इंजन और 4 डिब्बे जो है बेपटरी हो गए। बेपटरी यहां पर होने की वजह से आसपास के खंभों से ट्रेन के ये डिब्बे टकराए। हादसा इतना भीषण हुआ कि ट्रक के भी परखच्चे उड़ गए। लेकिन गनीमत ये रही कि हादसे में कोई जान माल की हानि नहीं हुई है, कोई नुकसान नहीं हुआ। मदार रेलवे स्टेशन से पहले ट्रेन हादसा ये मामला बताया जा रहा है और मौके पर अजमेर रेल मंदिर प्रबंधक राजीव धनखड़ जो है वो मौके पर पहुंचे हुए हैं और साथ ही उन्होंने कहा कि हादसे की जांच फिलहाल की जा रही है। साबरमती एक्सप्रेस और मालगाड़ी एक ट्रैक पर नहीं थी। हादसे के पीछे तकनीकी खामी भी यहां पर बताई जा रही है, बल्कि तकनीकी खामी के अलावा यहां पर मानवीय गलती बताई जा रही है। फिलहाल ट्रैक को दुरुस्त करके रेलवे यातायात जो है वो सुचारू करना प्राथमिकता है और अजमेर के मदार में ट्रेन के 4 डिब्बे पटरी से उतरे हैं। तो गाड़ी ये जो है साबरमती आगरा ट्रेन में यह हादसा घटित हुआ और हादसे की 4 तस्वीरें जो है वो सामने आई है। पटरी से किस तरीके से ट्रेन जो है वो यहाँ पर उतरती हुई और फिर उसके बाद दोनों ट्रेन जो है वो आपस में बताया जा रहा है टकरा गए थे। यात्रियों में भगदड़ मची। हालांकि गनीमत ये रही है कि यात्री चोटिल नहीं हुए हैं, लेकिन ये जो बेपटरी हुई है पहले उनको ठीक करने की प्राथमिकता है। और हमारे सहयोगी अभिजीत दवे हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। इस हादसे को लेकर सीधा उनका रुख करेंगे। अभिजीत, देर रात यह हादसा घटित हुआ है, क्या कुछ तस्वीरें इसके सामने आई है? क्योंकि 4 डिब्बे बताए जा रहे हैं इंजन के साथ, कोच जो है बेपटरी हुई है। क्या दुरुस्त कर पाए हैं अभी तक? जो डिब्बे यहाँ पर पलटे थे, बेपटरी हुए थे, क्या उन्हें ठीक कर पाए हैं? देखिए, अभी आप सीधी तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। अभी भी जो ट्रैक 1 है जहां पर ये पूरा हादसा हुआ है उसको पूरी तरीके से दुरुस्त नहीं किया गया, लेकिन उसके पास में एक और माफ कीजिएगा ट्रैक है जी, उसको सुचारू कर लिया गया। और उस ट्रैक पर कुछ ही देर में जो है ट्रेन यहाँ पर पहुंचेगी। अब सिक्योरिटी जो है आरपीएफ की उनका अनाउंसमेंट यहाँ पर चल रहा है कि रेलवे ट्रैक से दूर रहें, क्योंकि ट्रैक नंबर 2 जो है जो उसके बिल्कुल एडजेसेंट ट्रैक है उसको यहाँ पर दुरुस्त कर लिया गया है। उस पर अब ट्रेनों का संचालन शुरू कर दिया गया है। ट्रैक नंबर 3 जो है वो बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ था। ट्रैक 1 और ट्रैक 2 ही प्रभावित हुए थे। ट्रैक 1 को ठीक होने में अभी भी शाम तक का वक्त लग सकता है। खुद जो उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक हैं अमिताभ, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। डीआरएम राजीव धनखड़ खुद हादसे के बाद से ही यहाँ पर मौजूद थे। और कोच जो है, देखिए, जो अभी तक की जानकारी निकल के सामने आई है कि एक ही ट्रैक पर 2 गाड़ी होना नहीं सामने आया है। ये बेसिकली डाइवर्जन ऑफ ट्रैक जब होता है, जिसे हम आम भाषा में कैंची कहते हैं, उस डाइवर्जन ऑफ ट्रैक से जो है उस पर जो है ट्रेन को मुड़ना था साबरमती एक्सप्रेस को, लेकिन वो नहीं मुड़ पाई थी। तो जो डीआरएम राजीव धनखड़ का शुरुआती बयान आया है उसमें यही है कि ये कोई टेक्निकल एरर नहीं हुआ है, इसमें तकनीकी खामी नहीं आई है, कोई ह्यूमन एरर रहा है, चाहे वो सिग्नल को अप डाउन करने का मामला रहा हो या फिर जो ट्रैक डाइवर्जन पर जो आपको नए ट्रैक पर पहुंचना था उस ट्रैक डाइवर्जन पर ये ट्रेन नहीं पहुंच पाई थी। और आमने सामने की भिड़ंत होने से बची है, लेकिन खरोंचें लगी हैं। मैं एक बार कैमरामैन को बोलूंगा, वो जूम करके दिखाएंगे कोच पर। आप ये जो खरोंच के निशान देख रहे हैं, रगड़ के निशान जिसे हम बोलते हैं, वो इस बात को दर्शा रहे हैं कि आमने सामने की भिड़ंत नहीं है, लेकिन आमने सामने क्रॉस होते समय जो है अड़ी है गाड़ियां। इस कारण से ये एकदम से इमरजेंसी ब्रेक लगने के कारण ट्रेन डिरेलमेंट हुआ है। अच्छी खबर सिर्फ इतनी सी है इस पूरे बड़े हादसे में कि किसी तरह की कोई जनहानि इस पूरे हादसे में नहीं हुई है। ट्रैक नंबर 2 जो है वो अब देखिए बिल्कुल सुचारू है और अब धीरे धीरे उस पर ट्रेन जो है आपको आती हुई दिखाई देगी। तो ये जो कल हादसे के बाद से ही देर रात से यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से, इसमें सुबह 9 बजते ये बड़ी हादसा ट्रैक नंबर 2 जो है बिल्कुल ये तस्वीरें देखिए हमारे सहयोगी अभिजीत जो है वो लगातार दिखा रहे हैं। ट्रैक नंबर 2 जो है वो सुचारू कर दिया गया है और वहां से ये ट्रेन गुजरती हुई आप लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं। लेकिन जो पहली ट्रैक है जिस पर ट्रेन डिरेल हुई, कुछ डिब्बे डिरेल हुए हैं, उसको फिलहाल यहाँ पर ठीक किया जा रहा है, दुरुस्त किया जा रहा है। दूसरी तरफ दूसरा ट्रैक जो है वो सुचारू हो चुका है, वहां पर रेलवे का आवागमन जो है वो शुरू हो चुका है। तस्वीरें हम लाइव लगातार दिखा रहे हैं।
अभिजीत, देखिए साफ तौर पर यहाँ पर जो रेलवे के अधिकारी हैं उनका कहना ये है प्रशासन का कि कोई भी तकनीकी खामी इसमें नजर नहीं आ रही है, मानवीय भूल कहीं ना कहीं हुई है, चूक हुई है या फिर लापरवाही कही जाए। अब ऐसे में इसकी जांच जो है वो किस तरीके से होगी, जांच को लेकर क्या निर्देश दिए गए हैं? देखिए जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स है उसके लिए अलग से एक जांच कमेटी यहाँ पे बनी हुई है। खुद नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के जीएम जो हैं वो मौके पर मौजूद हैं, तो आप हादसे की गंभीरता का अंदाजा लगा सकती हैं कि किस बड़ा हादसा ये हुआ है। और चूंकि ये बड़ा ट्रैक है, इस वक्त जो ट्रैक नंबर 2 से ट्रेन पास हो रही है ये बीकानेर दिल्ली सराय रोहिला ट्रेन है और ये आगे तक इसका रूट चलता है, तो किसी तरह का कोई और फर्दर डैमेज नहीं हो उसके लिए ह्यूमन एरर क्या रहा है, जो लोको पायलट रहे हैं उस साबरमती एक्सप्रेस से उनसे यहाँ पर उनसे बातचीत की जाएगी। उस घटना के वक्त का क्या सिनेरियो रहा था, क्या डायलॉग उस समय हुए थे, क्या इंस्ट्रक्शंस जो एक रेलवे ट्रैफिक संचालन के प्रोटोकॉल्स हैं, जो एसओपीज बनी हुई है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस की, उसको लेकर बातचीत हो रही है। क्या सिग्नल लेने में या सिग्नल को फॉलो करने में कोई एरर तो नहीं हुआ है, या फिर जो सिग्नल डाउन अप होते हैं उसको समझने में या उसको देख पाने में कोई गलती हुई है, या वहां से सिग्नल आने में लेने में देरी हुई, क्योंकि ये ट्रैक डाइवर्जन में लैप्स हुआ है। एक ट्रैक था, आगे जाके वो डाइवर्ट होकर दूसरे ट्रैक में कन्वर्ट होना था और दोनों ही ट्रेनों को उस ट्रैक पर चलते हुए एक दूसरे से अलग होना था। ये ही यहाँ पर ही एरर हुआ है। तो ये दो तरीके का एरर है। इसमें ह्यूमन एरर तो साफ तौर पर नजर आता है कि आप ट्रेन आमने सामने होने से बाल बाल बची, अगर थोड़ा सा और मामला गंभीर बन जाता तो आमने सामने की भिड़ंत इसमें मुमकिन थी। लेकिन जैसा मैंने आपको अभी कुछ देर पहले विजुअल दिखाया था उस कोच का, जो मालगाड़ी के उस कोच से रगड़ता हुआ आगे निकला, उसके बाद में वो ट्रेन जो है थोड़ी दूर जाके डीरेल हो गई। देखिए इसमें एक और बड़ी बात यह है कि हादसा जो है और ज्यादा गंभीर हो सकता था। कैमरा पर्सन दिखाएंगे इंजन की तरफ एक बार। इंजन के पास में देखिए मकान बने हुए हैं, अगर थोड़ा सा और गंभीर हादसा होता तो ये मकानों तक भी जो है पलटते हुए बोगियां जो हैं वहां पर पहुंच सकती थी। तो ये एक गंभीर हादसा जो है यहाँ होने से टला है। अब तमाम जो मैकेनिज्म है रेलवे के वो यहाँ पर अपने अपने एंड पर अपने अपने उस पर जो है यहाँ पर जो इसका रेस्क्यू ऑपरेशन है और उसको वापस से ट्रैक को सही करने का काम है उसको यहाँ पर एग्जीक्यूट करने में लगे हुए हैं। और इस मीनवाइल जो ट्रैक नंबर 1 है जो इस बोगी के बिल्कुल पास में आपको नजर आएगा, इस ट्रैक नंबर 1 को वापस से फ्लैट ऑन करने के लिए, इस पर ट्रैफिक ऑन करने के लिए वक्त जो है वो काफी लंबा लगेगा। करीब करीब शाम तक का वक्त यहाँ पे हो सकता है। कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द इसको जो है नॉर्मलाइज किया जा सके। ट्रैक नंबर 2 और ट्रैक नंबर 3 जो है वो यहाँ पर ऑपरेटिंग मोड में आ चुके हैं। ट्रैक नंबर 2 से भी आपने बीकानेर दिल्ली सराय रोहिला ट्रेन को गुजरते हुए देखा है। ट्रैक नंबर 3 जो है वो ऑलरेडी ट्रैफिक के लिए संचालित है। तो ट्रैक नंबर 1 को ही यहाँ पर अब करना है और उसके लिए कुछ ट्रेनों को जो है डाइवर्ट किया गया है, कुछ ट्रेनों को आंशिक रूप से रद्द किया गया है और कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द ट्रेनें इस रूट के इस हादसे की वजह से कितनी ट्रेनें प्रभावित हुई है, कितनी ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है? देखिए आधा दर्जन से ज्यादा ट्रेनें जो हैं वो फिलहाल रद्द हुई हैं, चूंकि मदार स्टेशन से ट्रेनें हैं अभिजीत, अगर कौन कौन सी ट्रेनें ये रद्द हुई है या प्रभावित हुई है जरा उसको लेकर जानकारी दे देंगे तो हमारे जो दर्शक हमें देख पा रहे हैं उन्हें भी इससे सहूलियत हो पाएगी। जी देखिए बिल्कुल, जो रेलवे की ओर से आधिकारिक सूचना यहाँ पर जारी की गई है उसके हवाले से मैं आपको बताता हूँ कि किन किन ट्रेनों को यहाँ पर जो है वो प्रभावित मानते हुए इनको रद्द किया गया है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए जो ट्रेनें रद्द हुई हैं वो है अजमेर दिल्ली सराय रोहिला, इसको आज रद्द कर दिया गया है। अजमेर आगरा फोर्ट है उसको रद्द कर दिया गया है। अजमेर गंगापुर सिटी ट्रेन है उसको रद्द कर दिया गया है। अजमेर रेवाड़ी एक्सप्रेस ट्रेन चलती है उसको रद्द कर दिया गया है। और अभी जनरल मैनेजर है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के, उनसे हम बातचीत करते हैं। सर जी सर बताएं। लाइव पे तो नहीं है मेरे ख्याल से, लाइव पे और भी किसी को होगा तो कर लीजिए। किस तरह से क्या रहा सर? नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के जीएम है बात। ये गाड़ी साबरमती से आगरा जाने की एक्सप्रेस ट्रेन है और ये घटना लगभग 1 बजे के आसपास की है। गाड़ी अजमेर से चली थी और उसी समय अजमेर बाईपास से एक गुड्स ट्रेन निकल रही थी। तो जो ये एक्सप्रेस ट्रेन है इसका ये जो गुड्स ट्रेन जा रही थी उससे ये टकराई है गाड़ी। और आप देख सकते हैं इसमें लोकोमोटिव के साथ साथ 4 कोचेज डिरेल हुए हैं और गुड्स ट्रेन में कोई डैमेज नहीं हुआ। गुड्स ट्रेन लोडेड गुड्स ट्रेन थी, क्लिंकर लोडेड था और अभी गुड्स ट्रेन यहाँ से क्लियर हो गई है और रजिस्ट्रेशन का काम जोरों शोरों से चल रहा है। रेलवे की तरफ से सारे रिसोर्सेज लगे हुए हैं, सारे अधिकारी हेडक्वार्टर से भी आए हुए हैं, डिवीजन के अधिकारी हैं,
जो रेस्क्यू टीम्स हैं वो काम कर रही हैं। और इस घटना में 2 यात्रियों को बहुत मामूली चोट आई। एक के थोड़ा सा पाँव में खरोंच आई और एक के थोड़ा कुछ दर्द टाइप हुआ। उनको पहले से ही दर्द चल रहा था पेट में, जैसा बताया गया, तो उनको फर्स्ट एड देने के बाद उनको छोड़ दिया गया। और अब हम लोगों के लिए, अभी आप देख सकते हैं, पहले 3 लाइनें बंद थी, अभी 3 में से 2 लाइनें चालू हो गई हैं। बाईपास लाइन चालू है और अप लाइन चालू है। डाउन लाइन को हम लोगों को रेस्टोर करना है, सिग्नलिंग को रेस्टोर करना है, ओएसी को रेस्टोर करना है। तो अभी सब लोग यहाँ पे अपनी पूरी टीम के साथ, सब सामान के साथ रेस्क्यू का काम कर रहे हैं। सर, प्राइमा फेसी कहाँ पर लैप्स आए? अभी इसके बारे में कुछ निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है, लेकिन निश्चित तौर पर ये दुर्घटना तो ही है। आप देख रहे हैं कुछ हुआ तो ही है। अब ये जैसे जांच होगी तो जांच में निकल के आएगा। और अभी हम लोगों का पूरा ध्यान यहाँ पे इस समय रेस्टोरेशन में है। जल्दी से जल्दी ट्रैफिक रेस्टोर हो जाए। गाड़ियाँ डिटेन भी हो रही थी, तो रॉन्ग साइड से भी गाड़ियाँ चला के हम लोग ट्रैफिक क्लियर कर रहे हैं। और चूंकि ओएची नहीं है तो डीजल लोकोमोटिव जो अवेलेबल हैं उनको इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के ऊपर लगा के गाड़ी को क्लियर किया जा रहा है। सर, लोको पायलट से भी बात होगी, आपको कुछ तो जानकारी सामने रखते हैं? लोको पायलट से भी बात हुई है, लेकिन ऐसा कुछ कॉन्क्रीट कहना अभी इस समय उचित नहीं होगा, क्योंकि हर दुर्घटना में बहुत सारे सूत्र होते हैं, बहुत सारे अलग अलग जो कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स होते हैं उनके ऊपर भी विचार करना होता है। तो जैसा हमेशा रेलवे में होता रहा है कि एक इंक्वायरी के तहत सब चेक करने के बाद ही हम लोग एक निष्कर्ष पे पहुंच पाएंगे। और अटकलें लगाना किसी के लिए भी ठीक नहीं है। सर, 1.5 महीने पहले भी यहाँ पर एक बड़ा हादसा होते होते बचा था और आज एक बार फिर से बड़ा हादसा हुआ। इसके पहले 1.5 महीने की बात नहीं है, उसके और पहले की बात है। यहाँ पे एक रोलिंग डाउन की इंसिडेंट हुई थी, आगे जाके हुई थी। वो दोनों ही अनकनेक्टेड हैं दोनों के, और उसमें जो भी हम लोगों ने सीखा था उसके ऊपर कार्रवाई हो गई है, वो सब बिल्कुल ठीक हो गया है। ऐसा कितना टाइम लग जाएगा दुरुस्त होने में? अभी इसके बारे में भी हम लोग बहुत निश्चितता से नहीं कह पा रहे हैं, लेकिन ये है कि शाम हो जाएगी। कोशिश ये है कि सूर्य ढलने के पहले पहले हम लोग यहाँ पे गाड़ी चला पाए। सर, लेकिन अगर बात करें तो इसमें मानवीय भूल सामने आ रही है या फिर टेक्निकल कुछ फॉल्ट है? इसमें अब फिर से वही बात है कि इस समय कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ऐसी कोई तकनीकी खराबी ऐसी नजर नहीं आ रही है। संभवतः इसमें कोई मानवीय भूल होने की संभावना है। सर, जांच कौन करेंगे? इसके बारे में भी अभी फैसला करना है। जांच या तो रेलवे के आला अधिकारी करेंगे या सीआरएस साहब करेंगे, जैसा भी अब आने वाले समय बताएगा। थैंक यू। तो ये जनरल मैनेजर थे उत्तर पश्चिम रेलवे के, वो बता रहे थे इस पूरे मामले पर। उन्होंने ब्रीफ आउट किया है। अभी तक जांच उच्च स्तरीय होना तय है, लेकिन कौन जांच किसके हेड में होगी, किसके अगुवाई में होगी, ये अभी तय नहीं है। बहुत जल्द तय हो जाएगा। और 3 ट्रैक जो है वो डिस्टर्ब हुए थे, उनमें से 2 को ठीक कर लिया गया। और ये जो मेन ट्रैक है, ट्रैक नंबर 1 जो है जिस पर हादसा हुआ है, वो ट्रैक जो है शाम तक ही हो पाएगा। तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं। खुद जो नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के जनरल मैनेजर हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और जो लगातार इस ट्रैक पर हादसे हुए हैं उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहना है कि जो पूर्व के हादसे हैं उनको इस हादसे से रिकनेक्ट नहीं किया जा सकता है। ये एक अलग तरीके का हादसा है और उसके लिए दोनों ही पक्ष जो है, चाहे वो टेक्निकल हो चाहे वो ह्यूमन एरर हो, उन दोनों ही पहलुओं पर जो है बातचीत की जा रही है। लोको पायलट से भी बातचीत हुई है, लेकिन कॉन्क्रीट जो कंक्लूजन है वो अभी बहुत निकालना जल्दबाजी होगी। इसकी डिटेल इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। और प्राथमिकता जो है वो यही है कि जो रिस्टोरेशन है, यानी कि ट्रैक को वापस से ट्रैफिकिंग के लिए तैयार किया जा सके, वो प्राथमिकता है। और यहीं पर तमाम प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं। गैस कटर्स भी यहाँ पर लगा दिए गए हैं। कोचेज जो डिरेल हुए हैं, 4 कोचेज जो डिरेल हुए, उनको यहाँ से हटाने के साथ साथ जो है ट्रैक को वापस से रिस्टोर किया जा सके। इन तमाम प्राथमिकताओं पर रेलवे के अधिकारी जो है और जो तमाम टेक्नीशियंस हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं पीछे भी, क्योंकि पूरा ट्रैक जो है इलेक्ट्रीफाइड ट्रैक है। और यहाँ पर जाने वाली, मैं आपको बता रहा था जब जीएम से बात हुई थी उससे पहले, आधा दर्जन से ज्यादा ट्रेनें फिलहाल जो है यहाँ पर रद्द की गई हैं। कुछ को स्लाइटली डाइवर्ट किया गया है। और जो प्रमुख ट्रेनें हैं जिसमें मैं आपको बताया था अजमेर दिल्ली सराय रोहिल्ला है वो आज रद्द रहेगी। अजमेर आगरा फोर्ट है वो रद्द रहेगी। अजमेर गंगापुर सिटी को रद्द किया गया है। अजमेर रेवाड़ी को रद्द किया गया है। जयपुर मारवाड़ को रद्द किया गया और मारवाड़ जयपुर अप एंड डाउन जो है, बिल्कुल। तो देखिए, आधा दर्जन से ज्यादा ट्रेनें जो है रद्द हुई है या फिर प्रभावित हुई है। इसके साथ ही प्राथमिकता यही है कि फिलहाल जो ट्रैक यहाँ पर जिस पर डिरेल हुई है, ये बोगीज उन्हें ठीक किया जाए और वहां पर फिर से सुचारू आवागमन जो है वो शुरू हो पाए। साथ ही जांच के लिए अभी वक्त लगेगा, इन्वेस्टिगेशन पूरी डिटेल के साथ होगी और उसके बाद फिर कुछ कहा जा सकता है। ठीक है अभिजीत, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए।